गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। 90% स्टूडेंट्स अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे अप्रोच कैसे करें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं इसे परसेंटेज से सॉल्व करूंगा, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस और लॉजिक से। उसके बाद ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 6 days। तो देखिए इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात है कि परसेंटेज में चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और हमें दिया है जॉर्ज एक कैरेक्टर है और क्या कैरेक्टर है, एक जिम कैरेक्टर है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है कि 35% काम जॉर्ज 6 days में करता है, ये दिया हुआ है हमें हिंट, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे टोटल वर्क को? इस केस में क्या करेंगे ना, टोटल वर्क 100% बोल सकते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है, राइट। उसमें से जॉर्ज 35% काम कर रहा है 6 दिन में, और हमें हिंट दिया है कि 12 डेज में दोनों मिलकर, जॉर्ज और जिम मिलकर 12 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब 100% काम कंप्लीट कर देते हैं, 100% काम को कंप्लीट कर देते हैं मिलकर, यही हुआ ना। तो बताओ, हमें पता है ना कि जॉर्ज 35% ही काम कर पाता है 6 डेज में, तो 12 डेज इसका डबल नहीं हुआ, दो मतलब 6 दिन और। तो जॉर्ज कितना काम कर देगा, 100% टोटल काम है, और जॉर्ज 6 दिन में 35% काम कर पाता है, टोटल 100% है, मतलब 100 ब्रिक्स उठाने हैं, उसमें 35 ईंटें उठा पा रहा है जॉर्ज 6 दिन में। तो 12 दिन में कितना उठाएगा, 2 गुना ज्यादा, क्योंकि 2 गुना और ज्यादा वक्त मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 70% नहीं कंट्रीब्यूट करने लगेगा 14 डेज के बाद जॉर्ज। और हमें पता है टोटल काम 100% होता है, वही 14 डेज के बाद जॉर्ज 70% काम करके दिया होगा। इसका मतलब कि जिम कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 100 में 70 घटा दो, मतलब जिम बस 30% कंट्रीब्यूट किया होगा, और दोनों का संगम होने से 100% हो जाता है। ये तो इस तरह से देखो, परसेंटेज से कितना आसान हो गया, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। 14 दिन में 70% दे रहा है जी, और जे 14 दिन में 30% दे रहा है। तो हम एफिशिएंसी को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जॉर्ज और यहाँ पे जिम 70% कर रहा है और ये 30% कर रहा है। तो अब इसको कट कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7:3। जॉर्ज फास्ट है जिम के मुकाबले। और हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें ज्यादा, ये जी ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा, तो 3 हो जाएगा। और जे जो है जिम, ये कम एफिशिएंट है, तो मतलब ज्यादा वक्त ले रहा होगा, तो 3:7, अपोजिट वाला हो गया। मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जिम अकेले 100% टोटल काम को कितने दिन में करेगा, जिम का पूछा है। तो जॉर्ज का हमें डेज दिया हुआ है ना, तो उससे हम जिम का निकाल लेंगे टाइम। तो जॉर्ज का टाइम क्या दिया हुआ है, 35% जो काम है जॉर्ज कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है, ये हमें दिया हुआ है। तो 1% मतलब कम काम, मतलब एक ही ईंटा उठाना होगा जॉर्ज को, तो कम टाइम लगेगा, तो डिवाइड हो जाएगा 35% से। और पूरा काम अकेला अगर जॉर्ज को करना होगा तो कितना टाइम निकलेगा, तो जॉर्ज का निकालेंगे, फिर जिम तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 6/35% और इंटू में 100%, इस तरह से हो गया। इसको जब कट करोगे 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 120/7 डेज। इतना टाइम जॉर्ज को लग रहा है, जॉर्ज को इतना लग रहा है। और हाँ, ये टाइम का बात हो रहा है ना, तो टाइम वाला सेक्शन में चले जाएंगे। टाइम की बात हो रही है, तो टाइम 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 कहाँ पे हमारा ये है। तो ये जॉर्ज 3 यूनिट इसके बराबर नहीं हो गया, और ये ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि स्लो है एफिशिएंसी जिम। तो 3 यूनिट डेज इसके बराबर हो गया, तो 7 यूनिट डेज का निकालेंगे, तो वही तो आंसर हो जाएगा बस। तो हमें पता है यहाँ पे 3 यूनिट डेज 120/7 के बराबर होता है डेज का, ठीक है। तो 1 यूनिट डे कम का होगा, तो 120/7, और नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1/3। तो हमें 7 का निकालना है ना, जिम का डेज टाइम वाला टाइम निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 में ज्यादा टाइम लगेगा, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कट हो जाएगा, 7 से 7 और 3 से 120, 40। तो 40 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, और वो है हमारा क्या है, ऑप्शन बी। बस इतना आसान, कितना इजिली हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को हम लोग 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूला के, सिर्फ कॉमन सेंस और रीजनिंग से। देखो क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, वो 4 दिन तक काम किया। ही वर्क फॉर 4 days एंड देन स्टॉप, वो रुक गया। और फिर बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। बी बचा हुआ काम 9 days में किया। तो बताना है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, बस यही है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे ना, तो जहां पे दोनों के काम की बात होकर जो डेज दिया रहेगा उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 10 और 9 days कर लेंगे,
4 डेज़ का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे कितने दिन तक और काम किया उसकी बात हो रही है, लेकिन कंप्लीटेड वाली जो बात होगी ना कि कितने दिन में, ए ने 10 दिन में किया और बी ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया, तो ये दोनों वैल्यूज़ को लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 90 यूनिट्स नहीं हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो गया हमारा। और इससे एफिशिएंसी नहीं पता चल जाएगी, ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी इससे 10 दिन में 90 यूनिट्स का काम ए करता है, तो 1 दिन में 9 यूनिट्स पर डे का काम कर रहा होगा, बस। ठीक है? तो अब देखो क्या बोल रहा है, ए वर्क फॉर 4 डेज़, मतलब 1 दिन में 9 यूनिट का काम करता है, तो 4 डेज़ तक ए ने काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा? 9 + 9 + 9 + 9, या 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 36 यूनिट का काम ए कर दिया। तो बच कितना गया? इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बचा हुआ को ट्रैक करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो 36 90 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 54 यूनिट्स का काम बचा हुआ है, 54। और ये ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा करने का? बी। तो बी ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया। बी ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया। तो बचा हुआ काम 54 यूनिट का है और इसने 9 दिन में किया। तो 1 दिन में कितना करेगा? वही तो एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 9 को 54 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट्स पर डे। इसकी भी एफिशिएंसी आ गई। ए की भी पता थी और बी की निकाल ली है। तो अब बोल रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, अगर मिलकर कर रहे होते साथ में। तो हमें पता है ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हमें पता है, तो 9 ये 1 दिन में करता है और बी 1 दिन में 6 करता है। तो 1 दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर? 15 यूनिट पर डे करते हैं। 15 यूनिट पर डे काम कर देते हैं। तो हमें करवाना कितना है? टोटल काम तो वही रहने वाला है, कांस्टेंट जो बदलेगा नहीं। 90 यूनिट का काम करवाना है। तो 1 दिन में ए और बी 15 यूनिट का काम कर देते हैं। तो 2 दिन में 30 दिन का, 3 दिन में 45 दिन का, इस तरह से। तो इसका मतलब 90 को 15 को 90 से भाग दे दोगे, तो 90 को 15 से डिवाइड कर दोगे, तो यही तो हो जाएगा 6। तो 6 डेज़, और हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना ईज़िली हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।